झारखंड में दरक रही है सामाजिक एकता की दीवार। नए नए नेता उभरे तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगीं। इसका परिणाम यह हुआ कि झारखंड का समाज बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से आगे बढ़कर कुर्मी, आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा और आदिवासी गैर आदिवासी में विभाजित होने लगा। कुर्मी आदिवासी विवाद से सामने आई इस तरह की हकीकत, लेकिन इन दोनों की लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। झारखंड की ताकत ही सामाजिक एकता है, जिसे खंडित करना सही नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड को समकालीन भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। यह अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और अतीत की वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपदा की ऐतिहासिक विरासतों के कारण है। औद्योगिक राज्य होने के बावजूद झारखंड सामाजिक आर्थिक अभाव की चुनौतियों का सामना करना जारी रखता है, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और भेदभावपूर्ण राजनीति। क्षेत्रीय विकास को लेकर झारखंड को बिहार से 25 साल पहले अलग कर दिया गया था। यह एक सपने के पूरा होने जैसा था, लेकिन विकास की अवधारणा को कभी जमीन पर उतारने की कोशिश नहीं हुई। कोशिश हुई तो झारखंड के समाज को धर्म, जाति या जातीय समूहों में बांटने की, ताकि राजनीतिक हितों को साधा जा सके। हाल के दिनों में झारखंड में यह सामाजिक बिखराव थोड़ा अधिक दिखने लगा है। यहाँ की राजनीति में अब अगड़े, पिछड़े, कुर्मी, आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम और दूसरे सामाजिक आधार पर विभाजन का जहर पसरता दिखाई देने लगा है, जो झारखंड के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। हाल ही में झारखंड के सबसे ताकतवर राजनीतिक सामाजिक समुदाय यानी कुर्मियों और आदिवासियों के बीच जो विवाद पैदा हुआ है, उसने झारखंड के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। यह विषबेल धीरे धीरे समाज के उन समूहों तक पहुंचने लगी है जो अब तक केवल झारखंड की सामूहिक संस्कृति में विश्वास करता था। यह सब उस सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के मजबूत होने के कारण हुआ है, जो राजनीति के दरवाजे तक पहुंचने से पहले निजी या जातीय स्वार्थ में भीग जाती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है, जो झारखंड के सामाजिक ताने बाने को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वह है बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण। डेमोग्राफी चेंज होने के कारण झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है। यह भी दावा किया जाता है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उनकी ज़मीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। इससे आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा के अलावा सभी राजनीतिक दलों में खामोशी है। यह खामोशी कब ना सूर बन जाएगी और इसका सबसे ज्यादा असर किस समुदाय पर पड़ेगा, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए झारखंड की ताकत ही उसकी सामाजिक एकता है, जिसे खंडित करना सही नहीं है। कई ऐसी शक्तियां हैं जो आदिवासियों और कुर्मियों के बीच जहर घोल रही हैं और निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं पर से ध्यान भटकाना चाहती हैं। हर जाति और धर्म को स्वतंत्रता है कि वह अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करे। संविधान ने इसका हक दिया है, लेकिन तरीका भी संवैधानिक ही हो, इसका ख्याल रखना जरूरी है। झारखंड में कुर्मी आदिवासी विवाद की पृष्ठभूमि में सामाजिक दीवार के दरकने का क्या हो सकता है असर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को उभरा झारखंड
इस समय अलग किस्म की समस्या का सामना कर रहा है। इस राज्य को पिछले 25 वर्ष में चाहे कुछ हासिल हुआ हो या नहीं, एक मुकाम इसने जरूर हासिल किया है और वह था इसका मजबूत सामाजिक ताना बाना। झारखंड की सामाजिक दीवार इतनी मजबूत थी कि यहां जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। आदिवासी हितों के लिए दीकुओं को खतरनाक जरूर बताया जाता था, लेकिन कभी सामाजिक स्तर पर उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं बना था। झारखंड के जनक दिशोम गुरु शिबू सोरेन कहते भी थे कि झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति पहले झारखंडी है, बाद में कुछ और। लेकिन अफसोस कि आज झारखंड की यही मजबूत दीवार में दरार दिखने लगी है। यह दरार राजनीति के उस दुष्प्रभाव का नतीजा है जिसे विकास की डोर से बांधकर आसमान में उड़ा दिया गया है, और विकास की इस अवधारणा को राजनीतिक रूप से पूरा करने के समय कदम पीछे खींच लिए गए। इसलिए 25 वर्षों के बाद झारखंड अब भी अपनी पहचान और अस्तित्व के सवाल को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके गठन के बाद से सभी दलों ने वादों को पूरा नहीं किया है। झारखंड में सामाजिक बिखराव की यह आहट 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले सुनाई पड़ी। उस चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बहुमत हासिल होने और एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की करारी हार के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। 2024 आते आते हेमंत सोरेन का मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और उनके खिलाफ की गई साजिशों ने उन्हें जबरदस्त वापसी कराई। लेकिन 2022 की शुरुआत में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही, मैथिली को शामिल करने का विरोध शुरू हुआ। इस भाषा विवाद को लेकर झारखंड के कई क्षेत्र आंदोलित रहे। आंदोलन काफी लंबा चला तो इसकी इबारत सामाजिक दीवार पर साफ दिखने लगी। 1932 का खतियान और झारखंड का मूल निवासी होने के मुद्दे पर समाज बिखरने लगा। 1932 को लेकर कई विसंगतियों पर जमकर चर्चा हो रही थी कि कुर्मी समुदाय ने अपने को आदिवासी बताते हुए अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के संगठनों ने झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा में रेल रोको आंदोलन चलाया। 20 सितंबर 2022 से इन 3 राज्यों में यह आंदोलन 5 दिनों तक चला। इसकी जोरदार प्रतिक्रिया आदिवासी संगठनों में देखने को मिली और वे कुर्मी संगठनों द्वारा आदिवासी का दर्जा देने की मांग का हर स्तर पर विरोध करने लगे। दोनों समुदाय अपने अपने तर्क और इतिहास की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए विरोध और समर्थन कर रहे हैं। आज 22 सितंबर 2025 है। आज भी रेल रोको आंदोलन चल रहा है। कुर्मी अपने हक की मांग कर रहे हैं और आदिवासी भी विरोध कर रहे हैं। अभी भी वही चल रहा है जो 2022 में चल रहा था, और ये आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, वर्षों से चलते आ रहा है। अगर यह विरोध आगे बढ़ता है तो आदिवासी और कुर्मी संगठनों में टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच 2024 से ठीक पहले राजनीतिक रूप से मजबूत कुर्मी जाति को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। नए नए नेता उभरे तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि झारखंड का समाज बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से आगे बढ़कर कुर्मी, आदिवासी, अगड़ा पिछड़ा और आदिवासी गैर आदिवासी में विभाजित होने लगा। इससे राजनीतिक उथल पुथल तो हुई, समाज को नेता भी मिले, लेकिन झारखंड के हाथ खाली रह गए। अब इन नए नेताओं के पीछे पीछे समाज तो चल रहा है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या समाज को इसका फायदा मिल रहा है? अगर समाज उन नेताओं पर भरोसा कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, तो ये भी देखना होगा कि उनकी जो आवाज़ है क्या वो सही जगह पर उठाई जा रही है,
समाज को उसका हक दिलाने के लिए वो नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहा है या नहीं, कि सिर्फ नेतागिरी चमका रहा है। तो समाज को उसका फायदा मिलना चाहिए। राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती रहती है कि झारखंड में सत्ता की चाबी आदिवासी और कुर्मी मतदाताओं के पास है। इन्हें साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों में खींचतान चलती रहती है। फिलहाल कुर्मियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से आगे अब संगठनों में भी इसे लेकर मतभेद पैदा होने लगे हैं। इसने नए राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है। इस मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यह एक बड़ा जरिया बन गया है। यह झारखंड के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि जिस दौर में यह राज्य है वहां अब सामाजिक एकता ही इस विकास की पटरी पर दौड़ सकती है। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में एक साथ चलाया जाएगा और यह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन के तहत झारखंड में 40 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इसमें प्रमुख स्टेशन है मोरी, टाटीसिलवे, मिश्रा, राय, कलारी, बड़काकाना, गोला, जगेश्वर बिहार, चरही, चंद्रपुरा, प्रधानखंटा, पारसनाथ, हेसालोंग, चक्रधरपुर, सोनवा, चाकुलिया, गोड्डा और जामताड़ा। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने आंदोलन की घोषणा की है। कुर्मी समाज के वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल महतो ने दावा किया है कि 1931 की जनगणना में कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 1950 में जो नई सूची तैयार की गई उसमें बाकी जनजातियों के नाम बने रहे, सिर्फ कुर्मी समाज का नाम हटा दिया गया। हमारा नाम क्यों हटाया गया इसका कोई आधार नहीं है। यह एक भूल थी और अब इसे सुधारना चाहिए। वहीं आदिवासी नेताओं का कहना है कि कुर्मी समाज अपने निजी फायदे के लिए एसटी समुदाय में शामिल होना चाहता है। केंद्रीय सरना समिति महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा भगत यह दावा करती हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। इनकी संस्कृति और व्यवहार कहीं से भी आदिवासियों से मेल नहीं खाती है। यह एक ऐसी जाति है जो खुद को आदिवासियों से ऊपर समझती है, लेकिन आज यह आदिवासियों के साथ आना चाहते हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ यह है कि वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे हैं। वहीं गुंजल इकीर मुंडा का कहना है कि कुर्मी समाज को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि वे चाहते क्या हैं। कई बार उनके बयान में विरोधाभास नजर आता है। कुर्मी समाज कई बार अपनी पहचान से ही संघर्ष करता नजर आता है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। जहां तक बात आदिवासियों द्वारा उनके विरोध की है तो संभवतः उन्हें यह प्रतीत होता है कि अगर कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो जाए तो उनकी जमीन पर खतरा हो सकता है, जो आदिवासियों की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज आंदोलन चल रहा है और कुर्मी आदिवासियों के बीच जो अब नया विवाद पैदा हुआ है उसमें जल्द विराम लगे, यही झारखंड के लिए बेहतर होगा। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।